वैशाख अमावस्या। वैशाख हिंदू वर्ष का दूसरा माह होता है। मानता है कि इसी माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस कारण वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन अगर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पूजा पाठ करने वाले को सभी कष्टों और दुखों से दूर रखते हैं। वही आज के दिन व्रत करना भी शुभ फलदायी होता है। आइए आपको बताते हैं वैशाख अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। वैशाख अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवरण नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। यह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह व्रत उपवास करता और ऋषि मुनियों का आदर करते हुए उनके ज्ञान ग्रहण करता था। एक बार ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्यों में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से प्राप्त होगा। वर्ण कर्म से इसे आत्मसात कर लिया और संसारिकता से विरुद्ध होकर सन्यासी लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुंचा। वहाँ धर्मवरण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवरण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस आकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करे। धर्मवरण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षा को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवरण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। वैशाख अमावस्या पूजा विधि। वैशाख अमावस्या पर ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर नित्य कर्म में निवृत्त होकर पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करे। गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। पवित्र सरोवरों में भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते जल में तिल प्रभावित करे। पीपल के वृक्ष को भी जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन चूकी हुई क्षेत्रों में शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव की तेल, तिल और दीप आदि जलाकर पूजा पाठ करनी चाहिए। शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं या फिर शनि मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।